एक अमरपुरा नाम का गांव था, जिस गांव में रमेश, विमला और सीता रहते थे। एक दिन की बात है, जब रमेश फोन पर बात कर रहा होता है और सीता रमेश के पास आकर बोलती है कि बेटा रमेश सुनो। रमेश, बेटा रमेश सुनो ना। हाँ माँ बोलो, क्या कह रही हो? बेटा रमेश, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। हाँ माँ पता है मुझे। मैं अपनी बहन की शादी के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ माँ, और अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से करूँगा। जहाँ मैं 2 घंटे काम करता था, अब से माँ मैं 4 घंटे काम करूँगा और अपनी बहन की शादी में कुछ भी कमी नहीं आने दूँगा। चलो बेटा, आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी खेत में मदद करने चलती हूँ। नहीं माँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा खेत में, आप घर पर ही रहो और अपना ध्यान रखो। नहीं बेटा, आज मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूँगी। ठीक है, चलो चलते हैं माँ। रमेश और सीता खेत में दोनों साथ जाते हैं और वह आगे आगे चलता है और उसकी माँ सीता पीछे नहीं थी। वह उसे ढूंढने लगता है। कभी रमेश अपनी माँ सीता को कभी बाईं ओर देखता है तो कभी दौड़ के जाता है और बाईं ओर देखता है, फिर भी उसे अपनी माँ नहीं दिखाई देती है। वह अपनी माँ को ढूंढता हुआ अपने घर की ओर वापस निकल पड़ता है और आगे जाकर देखता है कि उसकी माँ गिरी हुई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास आता है। कहता है कि माँ सुनो माँ, उठो ना माँ। वह फिर अपनी माँ को उठाकर अपने घर ले जाता है। घर लाने के बाद वह अपनी बहन विमला को बुलाता है। विमला दौड़ के आती है और अपनी माँ को देखती है। वह पास आकर रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो चुका था। रमेश और विमला उदास उदास रहने लगे। एक दिन की बात है, जब रमेश फोन पर बात कर रहा होता है, तब विमला रमेश के पास आती है और बोलती है, भैया मैं अब आपके पास ही रहूंगी, शादी नहीं करूंगी भैया। क्यों छोटी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है बता। मैं अब आपके पास ही रहूंगी और आपकी हर काम में आपकी सहायता करूंगी भैया। छोटी, वो तो मैं स्वयं कर लूँगा। आपके खेतों में मदद करना, सभी काम में आपकी मदद करूंगी मैं भैया, और आपके साथ रहूंगी। छोटी, वो तो मैं स्वयं कर लूँगा। आपको मेरी कसम, हम दोनों अब साथ में ही रहेंगे भैया। विमला के कसम डालने पर रमेश मान गया और वह दोनों खुशी से रहने लगे और अपना जीवन व्यतीत करने लगे।